पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम हैंडल करें। और मैंने कई बार आपको समझाया कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही सबसे बेस्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले कभी मात नहीं खा सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको वैल्यू सिस्टम, RNT, DRS, NBR ऐड कर दीजिए। इससे ज़्यादा सिस्टमेटिक और शॉर्ट में आप जा नहीं सकते। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बोला गया है कि अमित, आकाश और अक्षय एक साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें अमित द्वारा आकाश से 2000 और अक्षय से 4000 ज़्यादा निवेश किया गया। इसने आकाश से तो 2000 ज़्यादा निवेश किया और अक्षय से 4000 ज़्यादा निवेश किया। तो मैं कह सकता हूं कि आकाश ने अक्षय से 2000 ज़्यादा किया। एक ही बात है, इसमें दोनों चीज़ आ गई ना। अमित के अक्षय से 4000 ज़्यादा शो हो रहे हैं और आकाश अक्षय से 2000 ज़्यादा है। फिर अब पार्टनरशिप का जब क्वेश्चन आ जाए तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। क्लियर? थ्योरी क्या है? इन्वेस्टमेंट और टाइम का यदि आप गुणा कर दें तो वो जो रेशो क्रिएट होता है वो प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। ये बेसिक अप्रोच है, सबसे बेसिक अप्रोच है जो आपको ध्यान रखनी है। कैसा भी सवाल क्यों ना हो, इससे सॉल्व होगा। बस मैंने क्या बोला, वैल्यू सिस्टम, NBR, RNT, इन सब बातों का ध्यान रखें। अब क्या बोला गया इसमें, अमित और आकाश प्रत्येक 6 महीने के लिए निवेश करते हैं। अमित का टाइम है 6 महीने का, आकाश का टाइम है 6 महीने का और अक्षय का टाइम है 8 महीने का। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 9:6:4 है, 9:6:4, तो उनके द्वारा किया गया कुल निवेश क्या है। देखिए, मुझे टाइम का रेशो मालूम है, मुझे प्रॉफिट का रेशो मालूम है, मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशो चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट के बराबर। तो इन्वेस्टमेंट को मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट अपॉन टाइम। इस प्रॉफिट के बटे में यदि मैं इस टाइम को ले जाऊं तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो बस इतना ही करना। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रख लिया तो यही तो सवाल सॉल्व करवाएगा। तो 9/6 कर दूं तो इन्वेस्टमेंट का रेशनल वैल्यू आ जाएगी, अनुपात 6/6 अनुपात 4/8। सभी को LCM से गुणा कर दें, बेसिक अप्रोच से ही कर लेते हैं। 24, 24, 24। हालांकि पहले भी काट सकते थे इसको, बट मैंने वैसे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए काटा नहीं है। 6 चौक 24, 4 नम 36, यानी इसका इन्वेस्टमेंट 36। 6 चौक 24, 4 6 24, इसका 24 और 8 तिया 24, 3 चौक 12। तो और काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। दिख रहा है क्या? यस। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3:2:1 के अनुपात में। अब रेशनल वैल्यू भी आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट की, रियल वैल्यू भी हमें दी गई है। तो यहाँ से सवाल सोल्व कर लीजिए। क्या करेंगे अपन, 1 महीने में उनके द्वारा किया गया कुल निवेश क्या है। रियल वैल्यू तो दो जगह दे दी आपको। 2000 वैल्यू है इनके डिफरेंस की, डिफरेंस से 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। तो 1 2 3 और 3 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट कर लीजिए। 1 यूनिट की 2000 है तो 6 यूनिट की 6 दूनी 12, यानी 12000 होगी। और ये आपका आंसर आ जाएगा 12,000। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, सवाल कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं था बट लैंग्वेज को थोड़ा घुमा फिरा करके दिया था। बेसिक अप्रोच का कोई मुकाबला नहीं होता। बेसिक अप्रोच ध्यान रखें, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा।